जय जिनेन्द्र अंकल, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए मंगला शरण करेंगे। बीच में आएंगे विपुल जी, तब उनको ट्रांसफर कर देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हमारी चर्चा चल रही थी 11 प्रतिमाओं के ऊपर, जिसमें कल जो ललित जी ने एक प्रश्न उठाया था, ललित जी आ गए कि नहीं? Anyway, तो जो कल अपन चल रहे थे वो आ जाएंगे तो मैं उनको बताऊंगा थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है। ये जो हमारी चौथी वाली जो प्रतिमा है और चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दर्शन है, उनमें बेसिक क्या फर्क है? तो खाली उतना ही भर नहीं है कि सम्यक का जो है निर्मलपना हो जाने से पंचम गुण स्थान आ जाता है। पंचम गुण स्थान वास्तव में दूसरी प्रतिमा पूर्वक होता है, क्योंकि दूसरी प्रतिमा ही संकल्प पूर्वक नियम संयम धारण करने वाली प्रतिमा है। जो पहली प्रतिमा है वो तो तैयारी है उस पंचम गुण स्थान में प्रवेश की। वहां पर क्या होता है कि जो कुछ उस जीव ने, सम्यक दृष्टि जीव ने जो अष्टमूल गुण आदि जो पालन कर रहा था, वो अब उसने जो है बिल्कुल फर्म होकर के उनको पालन करना शुरू कर दिया। निरतिचार उनका अष्टमूल गुणों का पालन, सप्त व्यसन का त्याग का उसने जो है विधिवत और संयम पूर्वक पालन करना शुरू किया है पहली प्रतिमा में। और वो जो सम्यक के जो 25 दोष हैं उनको उनका निराकरण हो गया है उसका, और जो 8 मूल गुण है, 8 जो गुण है सम्यक के साथ में प्रकट होने वाले, वो सब प्रकट हो गए उसके, है ना। तो ये अब जो भूमिका तैयार हुई है वो दूसरी प्रतिमा की, जिसे कि वास्तव में व्रत नियम संयम धारण होने वाले हैं। और जो पंचम गुण स्थान है वास्तव में दूसरी प्रतिमा के से ही शुरू होता है। तो देखिए मैं आपको इसमें पढ़ के सुनाता हूँ। जीव के अंदर की क्या जो है भाव होते हैं, हम जिसे निश्चय प्रतिमा कहते हैं, वो प्रतिमा वास्तव में क्या है, और व्यवहार प्रतिमा किसे कहते हैं, और बाह्य प्रतिमा किसे कहते हैं। 3 तरह से मैं आपको 3 लेवल पर प्रतिमा का स्वरूप समझाऊंगा। इससे पहले जरा दर्शन प्रतिमा को रिपीट कर देंगे। हाँ वो करूंगा। तो अभी मैंने आपको एक वो वीडियो भेजा था, वो सर डॉक्टर संजीव गोधा का, इसी ग्रुप में, उसमें दूसरी प्रतिमा के बारे में बहुत विस्तार से बताया। तो मोरलेस जो हमने डिस्कस किया है वही उनके भाव हैं, उन्होंने और विस्तार से उसको समझाया है। देखिए आप दर्शन प्रतिमा के बारे में बात कर रहे थे ना, तो कौन सी किताब खोल रहे हैं आप? ये मेरे पास है 11। अच्छा अच्छा ठीक। साधक जीव, देखो पहले तो जो अपना सम्यक दर्शन जो है चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव की जो अंदरूनी जो उसकी जो हालत है, वो उसकी जो दशा है उसके बारे में संक्षेप में आपको बताऊंगा। अब वो क्या करने वाला है। साधक जीव तो अपने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है, उसके अनुसार उसको वीतरागता की वृद्धि होती जाती है, और साथ ही जो रागांश विद्यमान रहते ही हैं, तदनुकूल बाह्य क्रियाएं होती हैं, उन्हें व्यवहार चारित्र कहा जाता है। अब देखो, जो जीव चरणान योग के सही स्वरूप को समझते नहीं, स्वरूपानंद के निर्विकल्प अनुभव की बात को जानते नहीं, पहचानते नहीं, मात्र व्यवहार चारित्र के नाम से शास्त्रों में वर्णित बाह्य उदासीनता रूप मंद कषाय एवं तदनुकूल बाह्य क्रियाओं को ही प्रतिमाओं का स्वरूप मानकर व आचरण कर अपने आप को पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी श्रावक मान लेते हैं। इनकी बात कर रहे हैं। वो अभी 2 तरह के जीव हैं। ये सम्यक दृष्टि तो कह रहे ऐसा गलती करेगा नहीं, मिथ्या दृष्टि खास तौर से करते हैं। क्या करते हैं वो कि चरणानी योग में जो प्रतिमाओं का स्वरूप बताया, उस स्वरूप को वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वैसा उनका स्वरूप आता नहीं।
एम जैन को आप किया। म्यूट करिए। हाँ, कर दिया। तो क्या है कि उनका वो जो उन्होंने पढ़ लिया, जैसे अपन अभी वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है, हम सारे इतनी सारी किताबें हैं जिसमें सब में आपको जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप मिलेगा, ये सब चरणान योग के जितने ग्रंथ हैं, उनको पढ़ लिया। तो पढ़ने के बाद में उनका जो आउटलाइन है वो तुमने समझ लिया भाई, कौन कौन से व्रत होते हैं, कौन कौन सी प्रतिमा में क्या क्या जो है व्रत धारण किए जाते हैं, वो पढ़ लिया। लेकिन उसके पीछे का जो भाव है उनके प्रति वो नहीं समझ में आया। तो हम क्या गलती करते हैं, जो जीव चरणान योग के सही स्वरूप को समझते नहीं, स्वरूपानंद के निर्विकल्प अनुभव की बात को जानते नहीं, पहचानते नहीं, मात्र व्यवहार चारित्र के नाम से शास्त्रों में वर्णित बाह्य उदासीनता रूप मंद कषाय एवं तदनुकूल बाह्य क्रियाओं को ही प्रतिमाओं का स्वरूप मानकर व आचरण कर अपने आप को पंचम गुण स्थान वर्ती प्रतिमाधारी श्रावक मान लेते हैं। उन जीवों की श्रद्धान में विपरीतता के कारण मिथ्यात्व तो बना ही रहता है। तो इसमें एक शब्द आया है मंद कषाय, उसका क्या कोरिलेशन है? हाँ, अरे बहुत बढ़िया बात कही आपने। यहाँ जो मंद कषाय की जो बात कही है, वो मंद कषाय वो कैसा होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए, दांत रहे नहीं मुंह में और हजम करने की शक्ति रही नहीं, तो हमको अब वो जो गरिष्ठ भोजन के प्रति थोड़ी सी अरुचि जैसी होने लगी, उनमें उतना राग नहीं आता है ना, उतना मजा नहीं आता। हमें तो ऐसा नरम नरम चाहिए कि जो हम गटक लें सीधा, हमारे दांतों में संकट ना आए। तो हम ये बोलेंगे भाई साहब मुझे वो अच्छा नहीं लगता, वो सब पसंद नहीं मुझे ये सब। लेकिन पसंद किस लिए नहीं है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं रही है, मजबूरी है। मजबूरी है, इंद्रियों की सामर्थ्य रही नहीं, अब मुझे मजा नहीं आता। अब एज हो गई, एज का तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर इसको आप और आगे भी लगा लेना। उन भावों के कारण क्या मुझे थोड़ी अरुचि सी हो गई, मुझे टेस्ट नहीं आता। पहले मीठा मुझे बहुत पसंद था, अब मुझे डायबिटीज हो गई, और धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस में ऐसा आ गया कि अब मीठा अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो ये सब जो मेरे भाव इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसको क्या मैं इसको मान लूं कि मुझे जो है उनसे कषाय कम हुए। इसी तरह से अब मैं थोड़ा सा ढलान पर हूं, तो किसी से पहले मैं इतना क्रोधित होता था, मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। अरे वैसा वो मेरी जो है सांस बढ़ जाती है उससे, और मुझे दिक्कत होती है, जिसे जो करना करूँ, मैंने छोड़ दिया सब। और मुझे किसी को गुस्सा भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसका कारण वीतरागता वाला नहीं है, उसका कारण है कि अब मैं जो है अपना शारीरिक दुर्बलताओं के कारण कह लो, या मैंने पढ़ भी लिया है थोड़ा, तो पढ़ लिया है, तो वैसा सब करते करते जो है वैसा अभ्यास हो गया है कि अब मुझे उन सब चीजों में ज्यादा रुचि नहीं है। लेकिन वो वीतरागता पूर्वक नहीं है, मैंने उनका स्वरूप ही नहीं समझा कि राग क्या है, द्वेष क्या है। मेरा जो है वो जो भेद विज्ञान हुआ नहीं है शरीर से, कषायों का मैंने स्वरूप समझा नहीं है, सहज ही वैसी परिणति हो गई। अब मैंने मान लिया साहब इस समय बड़ा अच्छा मौका है, मेरे कषाय मंद हो गए हैं, अब मुझे क्रोध भी नहीं आता लोगों पे, भोजन आदि के प्रति भी ज्यादा रुचि नहीं रही, अब मुझे मान सम्मान की क्या जरूरत है, वैसे ही 70-80 साल का हो गया। तो ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो वास्तव में देखने में तो यही आया, और मुझे भी लगता है कि मेरे राग कम हो गए, लेकिन ये वास्तव में वो राग कम होने की बात है क्या, या वीतराग का भाव है क्या? नहीं है। तो ये जो मंद कषाय का जो भ्रम हमें हो गया है तात्कालिक घटनाओं के कारण, और भी बहुत सारी घटना हो सकती जिनके कारण के हमारे से भाव हो जाते हैं, कि हमारे रुचि हो जाती है, उदासीन हो जाते हैं हम चीजों से। तो वो जो उदासीनता है, बाह्य उदासीनता है, वो वीतरागता का वो इंडिकेटर नहीं है, यही उन्होंने लिखा था। सर उसमें इस उम्र के पड़ाव पे जी अगर वो नेचुरल प्रोसेस से सारी चीजें मंद हो रही हैं, हाँ तो हाँ, वो ठीक। तो मेरा सवाल दूसरा है। हाँ मेरा सवाल ये है, फिर वो वीतरागता कैसे लाएगा? हाँ, देखो ऐसा है, वीतरागता लाने के लिए जो अपन जैसे जैसे अपन एकाग्र होकर के उस व्यवस्था को समझ रहे हैं, वीतरागता का अर्थ क्या है, राग का अर्थ क्या है, शरीर। अभी हम भले ही सम्यक दृष्टि नहीं नहीं, हुई, समझ तो लिया, प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? मतलब प्रैक्टिस। देखिए, इस उम्र के पड़ाव पे नेचुरल प्रोसेस में सारी आपकी चीजें मंद होती जा रही, बराबर। उससे आपके कषाय भी मंद हो रहे हैं, क्रोध भी मंद हो रहा है, संसार की क्रियाओं से अरुचि भी हो रही है। हाँ ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये वीतरागता के भाव नहीं, ये तो नेचुरल प्रोसेस से बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहे हैं। हाँ, किसी को ठीक है, मिल, तो सबको नहीं अब मिलते। हाँ, नहीं मतलब जिसको भी मिल रहे हाँ हैं, हाँ, तो अब वो उसको इसको वीतरागता के भाव से कैसे सिंक्रोनाइज करें? देखो ये जिसने शास्त्र नहीं पढ़े उसके भी ये भाव हो सकते हैं ना,
जो मैंने आपको बताया। अच्छा अच्छा। ना, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने उसकी चर्चा का स्वरूप नहीं समझा है, उसको भी इस तरह की उदासीनताएं प्रकट होती हैं। वो तो सबको होती है। लेकिन जिसने ये पढ़ा है, वो पढ़ करके उसका स्वरूप जाना है और तदनुसार प्रैक्टिस किया है, संकल्प पूर्वक, मुझे इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं, ये क्या है, मेरा स्वरूप जी नहीं, जी। ऐसा मैं बिल्कुल भाव कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले सम्यक दृष्टि बनूं तब ये भाव करूं। इन भाव पूर्वक ही तो मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला हूँ। ये तो उपचार होगा उसके लिए, है ये तो उसके लिए साधन होगा, साधन है। ऐसे तो आएगा आपको जीवन में, कैसे आएगा? सम्यक सन्मुख जो भी मिथ्या दृष्टि है, उसको ये सब फैसिलिटी है, शास्त्रों को पढ़ के, दूसरों का प्रवचन आदि सुन करके, और जो महान पुरुष है उनका सानिध्य धारण करके, इन सब क्रियाओं के द्वारा मैं उसको वस्तु स्वरूप को समझने लगता हूँ। और फिर जो अंदर से जो भाव आते हैं, वो खाली मेरी शारीरिक अशक्तता के कारण नहीं, वो जो अरुचि उत्पन्न हो गई उसके कारण नहीं, बल्कि अब मैं अपना स्वरूप समझने लगा हूँ। पंचेंद्रिय के विषय मुझे विषतुल्य नजर आने लगे, वास्तव में आने लगे हैं। तो ऐसा जब आता है तो जीव को धीरे धीरे उसको वो स्वभाव सन्मुख होते हुए सम्यक दृष्टि प्राप्त हो, सम्यक दृष्टि बनता है। और उस प्रोसेस में वो वास्तव में जो वीतरागता आना चाहिए, उस श्रेणी के युक्त वो आने लगती है। तो इसलिए दयानंद राय जी ने एक बात कही ना, एक कषाय भाव जो है ना, घटती जान घटाइए, वो इसलिए कहा उन्होंने, कृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए। अभी जो अपन बोलेंगे साहब अब मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब पिक्चर देखना, ये सब नहीं देखना, ये अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं सब समझ गया हूँ, ये पंचेंद्रिय को जो विषय आदि है, ये तो मेरा संसार बढ़ाने वाले हैं। भले ही मैं किसी भी उम्र का हो गया अभी, लेकिन मेरे भाव जो है अब इस दिशा में चल पड़े। तो दयानंद राय जी ने कहा कि तुरंत समझ लो कि अच्छी शुभ संकेत है। और भी वह फिर धीरे धीरे अपने पंचेंद्रिय के भावों को इसी भाव के साथ घटाना, तो ये जो निर्मलता बढ़ती है, ये वीतरागता वाली निर्मलता है ना। तो वो बोल रहे हैं कि खाली बाह्य जो अपने आचरण धारण कर लिए, अभी ये आप अगर वीडियो सुनेंगे इनका गोदा जी का, तो उन्होंने ये लिखा कि खाली मैं बाहर में मैंने कुएं का पानी पीना शुरू कर दिया, या मैंने जो है ये थोड़ी बहुत चीजें छोड़ी, मसाले कूट के पीने लगा, ये सब प्रतिमा थोड़ी है। हम इसमें संतुष्ट हो जाते हैं। बाह्य आचरण तो करना है, उसकी मना नहीं है, क्योंकि जो जो आपको साधना करनी है, जिनसे आपके भाव अच्छे होते हैं, वो सब करना है संकल्प पूर्वक। लेकिन हम उनको प्रमुखता दे करके वास्तव में उनको स्वरूप मानने लगते हैं प्रतिमा का, तो ऑक्सिलरी चीजें हैं। तो देखो, जो जीव कर्णानि योग के सही स्वरूप को समझते नहीं, स्वरूपानंद के निर्विकल्प अनुभव की बात को जानते नहीं, पहचानते नहीं, मात्र व्यवहार चारित्र के नाम से शास्त्रों में वर्णित बाह्य उदासीनता रूप मंद कषाय एवं तदनुकूल बाह्य क्रियाओं को ही प्रतिमाओं का स्वरूप मानकर व आचरण कर अपने आप को पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी श्रावक मान लेते हैं। उन जीवों की श्रद्धान में विपरीतता के कारण मिथ्यात्व तो बना ही रहता है, तथा साथ ही आत्मानुभव की प्राप्ति के पुरुषार्थ करने का भाव यानी संभावना भी नहीं रहती। किसी मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान व रमणता तो नहीं हो, और मात्र कषाय की मंदता एवं तदनुकूल बाहर की क्रियाएं हों, ऐसा तो संभव है, जैसा अपन ने अभी बताया, है ना। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता कि उस मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो जावे, और उसको उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प अंदर में उठते रहें, तथा निषिद्ध बाह्य क्रियाएं भी होती रहें। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको उस प्रतिमा में आने वाली जो अनुभूतियां हैं वो उसके अंदर में पैदा हो जाएं, और अंदर में वैसे राग जो ही उठते रहें। मैं एक तरफ तो कहूँ साहब, बिल्कुल जैसे सम्यक दृष्टियों को जो उठता है भाव, वैसे ही उठ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं कि जो घोर मिथ्या दृष्टियों के ही उठते हैं। तो बोलते ऐसा होगा नहीं। और जो बाहर में भी जो क्रियाएं बंद की हुई है, मना किया हुआ है, उनमें मेरा भाव चल रहा है, भाई साहब मेरा बीच में जो पिक्चर देखने का बहुत मन करता है, चला जाता हूँ। अब ये तो होता रहता है स्वभाव में, ऐसा नहीं होगा, इतनी ज्यादा विपरीतताएं नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा, ऐसी ही आत्मानुभूति रूप निश्चय चारित्र एवं व्यवहार चारित्र रूप प्रतिमा की स्वाभाविक संधि है।
ऐसा जो जीव, अब देखो जो जिस जीव ने, मैं आपको अभी दर्शन प्रतिमा भी बताऊंगा, जिस जीव के ये भाव, ये तो सम्यक दर्शन लाने वाले भाव है, जिसको सहज में ही उस तरह की उदासीनता होने लगी है, जो शास्त्रों से आगम से जान करके जिसे वास्तव में अरुचि हो गई इस सब विषयों से। कैसे अरुचि होगी? कि जिसने वास्तव में अपने स्वरूप का भेद विज्ञान किया है, जिसे पता है कि मैं ये शरीर, ना तो मैं ये शरीर हूं, ना ही ये शरीर आदि मेरे हैं, ऐसा विश्वास दृढ़ होने लगा। सम्यक दर्शन से पहले ये सब बातें आती हैं, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के अंदर आती है सब, मैं आपको इसका पूरा स्वरूप बताऊंगा। तो जब आने लगती हैं तब वो जीव को सम्यक दर्शन के योग्य अंदर से वीतरागताएं प्रकट होती हैं। अब उस जीव को सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर जो दर्शन प्रतिमा में जो जीव आता है, उसकी मैं आपको फिर से आपको थोड़ा एक स्वभाव बताता हूँ। अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक निश्चय प्रतिमा के साथ कषाय मंदता से अष्टमूल गुण धारण एवं सप्त व्यसन त्याग रूप भावों का सहज होना ही दर्शन प्रतिमा है। पहले मैंने सम्यक दर्शन में क्या किया था? मैंने सम्यक दर्शन जब प्राप्त हुआ था तब मेरे उस तरह के अष्टमूल गुण मुझे धारण थे और सप्त व्यसन का त्याग भी था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैंने इनका किस तरह से किया है? मद्य मांस मधु और 5 उतंबर फल खाने का राग उत्पन्न नहीं होना, अर्थात इन वस्तुओं का त्याग करना अष्टमूल गुण धारण है, जो मैंने पहले भी किया। लेकिन कैसे किया? उसमें बहुत निर्मलता और क्लैरिटी नहीं थी। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान, वैश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना, परिस्त्री रमणता, ये 7 व्यसन हैं। इनका त्याग ही सप्त व्यसन त्याग है। निरतिचार सम्यक दर्शन का होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है। ये जो मैंने जो नियम लिए थे, सप्त गुण आदि सप्त व्यसन का त्याग किया था, अष्टमूल गुण को धारण किया था, वो पहले उनमें कुछ कुछ दोष लगते थे। मैं चतुर्गुण स्थान में आ गया था तब भी। लेकिन अब जो मेरी तैयारी जो चल रही है, उस तैयारी में का पहला पार्ट जो पहली दर्शन प्रतिमा से शुरू हो रहा है, उसमें मैं उन सप्त व्यसनों का त्याग में बहुत कठोरता के साथ पालन करने लगा। तो इसका मतलब आप ये बताइए, ये जो जब सम्यक दर्शन, जो अविरत सम्यक दर्शन हुआ, तो वो तो चतुर्गुण स्थान में आके हो गया, बराबर, ठीक है। तो अभी क्या आप कह रहे हैं कि ये जो दर्शन प्रतिमा का जो रिक्वायरमेंट है, पहली प्रतिमा का, ये पंचम गुण स्थान में जाने के लिए जाने की तैयारी है, पंचम गुण जाने की तैयारी। हाँ, तो अगर तैयारी है तो वो कौन सी है? चतुर्गुण स्थान में ही रहेगा जब तक तैयारी। देखो ऐसा है, इसमें जो है कुछ लोग जो ऐसा मानते हैं कि पहली जो प्रतिमा, जब दर्शन प्रतिमा आ गई तो पंचम गुण स्थान शुरू हो गया, लेकिन शुरू नहीं होता। शुरू होता क्यों है, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि जिस जीव को अभी विधिवत व्रत आदि प्रतिमाएं, व्रत आदि धारण करने के भाव नहीं हुए हैं, तब तक उसकी अप्रतिख्याना वर्ण कषाय भी चल रही है। नहीं, मैं उस स्टेज पर नहीं जा रहा हूँ सर। मैं पहली स्टेज इसी पे हूँ कि चतुर्गुण स्थान में क्या जीव पहला प्रतिमाधारी होता है कि नहीं होता? तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ कि वो पंचम गुण स्थान नहीं है। इसकी प्रूव करने के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि चतुर्थ गुण स्थान में वो जो पहली प्रतिमा है, वो पहली प्रतिमा चतुर्थ गुण स्थान में ही गिनी जाती है। क्यों गिनी जाती है? क्योंकि पंचम गुण स्थान के लिए या प्रतिमाओं का जो स्वरूप है, उसमें ये बताया है कि वो जीव अब संकल्प पूर्वक व्रत आदि धारण करता है और वो दूसरी प्रतिमा में धारण होता है। इसलिए पंचम गुण स्थान वास्तव में दूसरी प्रतिमा धारण करने वाले के शुरू होता है। अच्छा, दूसरी से लेकर के 11वीं प्रतिमा वाला सब जो है वो पंचम गुण स्थान वर्ती होता है। तो चौथे गुण स्थान में जो दर्शन समय दर्शन होता है, उससे प्रतिमा नहीं कहलाती है। नहीं, पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा कहलाती है ना, उसके बाद नहीं, प्रतिमा तो जब कहलाई, जब उसके लिए आप बता रहे हैं अभी आप ही तो खुद बता रहे थे कि जब उसको अप्रत्यख्यान अनंतारबंदी चली गई, अप्रत्यख्यान जब जाएगी तब पांचवा गुण स्थान बनेगा। तो अभी अनंतारबंदी जाने से तो उसको सम्यक दर्शन हुआ है, वो प्रतिमा नहीं हुई अभी, क्योंकि अभी अनंतारबंदी गई है, इसलिए वो प्रतिमा नहीं हुई। और
अप्रत्यक्ष ख्यान जब चली जाएगी तब पांचवा गुण स्थान बनेगा। नहीं, पहली जो प्रतिमा है ना बाबूजी, उसमें उस जीव के भाव होने लगते हैं व्रत संयम धारण करने के। आई एग्री सर, भाव होने पर यदि उसके अप्रत्यक्ष ख्यान भी कि वो जो प्रकृति है वो है, वो कसाय है, वो भी मंद पड़ जाए, उपशम पड़ जाए उनको, वो तब वो व्रत लेगा और तब वो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। आप बता रहे थे एक ट्रांजिशन स्टेज है। वैसे तो अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय के जाने के बाद ही जीव को विधिवत नियम संयम धारण करने के भाव होते हैं। पहली प्रतिमा में देखो नीचे लिखा है, इसमें लिखा है चतुर्थ गुण स्थान अपेक्षा सम्यक दर्शन संपन्न होते हुए किंचित आत्मलीनता बढ़ जाती है, फलतः उसको निर्विकल्प दशा भी शीघ्र आने लगती है, प्रगाढ़ता भी बढ़ जाती है एवं प्रतिज्ञा लेने का भाव भी होने लगता है। आचार्य समंत भद्र के अनुसार दर्शन प्रतिमा में 5 अनुवृत्ति भी आ जाते हैं। अब वो 5 अनुव्रत किसी ने इस प्रतिमा में भी किस तरह से मान लिए हैं, जबकि अनुव्रत वास्तव में धारण होंगे अभी जो अगली प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, उसमें धारण होते हैं विधिवत। कुछ आचार्यों ने ऐसा मान लिया है कि जो उसने जो 5 उदंबर फलों का त्याग किया था, अष्टमूल गुण धारण किए थे और सप्तव्यसन का त्याग किया था, वो अनुव्रत जैसे ही हैं, इसलिए उन्होंने वो पहली प्रतिमा में भी उनको मान लिया कि पार्शली तो अनुव्रत वहीं शुरू हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम व्रत प्रतिमा का स्वरूप समझेंगे तो व्रत प्रतिमा में वो सारी चीजें बिल्कुल संयम पूर्वक घटित होती है ना। इसकी मैं आपको एक सिमिली बताता हूँ। जिस तरह से कोई ने जो इलेक्शन लड़ा संसद का, सांसद बना, वो जीत गया तो उसका चतुर्थ गुण स्थान आया, सांसद बन गया। अब उसमें से कुछ सांसदों को बोला गया कि आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा, या मान लो प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। तो नॉमिनेशन करने के बाद में जो जैसे ही नॉमिनेशन हुआ, अब उसने अपना थोड़ी तैयारी शुरू कर दी कि मुझे कल शपथ ग्रहण करना। शपथ ग्रहण नहीं होगा जब तक वो प्रधानमंत्री, नॉमिनेट तो हो गया, उसकी पार्टी के लोगों ने नॉमिनेट कर दिया, लेकिन अभी उसका विधिवत जब शपथ लेगा तभी वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। बिल्कुल सही बात। तो अब उस व्यक्ति का जो नॉमिनेशन हो गया वो अपनी तैयारी करेगा। अब वो जो बाकी लोगों के साथ जो हंसी ठट्टा कर रहा था वो ऐसा नहीं करेगा, थोड़ा सीरियस रहेगा। भाई साहब मैं कल प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ। बाकी सांसदों के मुकाबले में वो अपनी सब तैयारी शुरू करेगा, गंभीरता आ जाएगी उसके अंदर में। तो वो जो स्टेज है वो मैंने उसकी सिमिली दी है पहली दर्शन प्रतिमा से। अब उसके बाद जो दूसरी प्रतिमा आएगी जिसमें वो विधिवत संयम लेगा, उसको शपथ ग्रहण कार्यक्रम से मैंने जोड़ा है। जब विधिवत डिक्लेयर करेगा आज मैं शपथ लेता हूं कि मैं ये करूंगा, संविधान का पालन करूंगा, ऐसे ही वो विधिवत उस प्रतिमा में जो उल्लिखित जो व्रत संयम है उनका संकल्प पूर्वक पालन करेगा। और वो मामूली चीज नहीं है। जो दूसरी प्रतिमा है उसके अंदर में क्या क्या आता है देखो मैं आपको बताऊंगा। जब आप पढ़ेंगे उसका स्वरूप तो अपने को लगेगा, जो कल जो कह रहे थे ना अपने ललित जी जो कह रहे थे कि वो जो साहब वो पहला जो गुणस्थान वाला जो मिथ्या दृष्टि है वो इस तरह के भाव अपने इस तरह के व्रत उपवास कर लेगा तो सीधा पंचम गुण स्थान में लैंड करेगा जाके। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान? जब मैं आपको उसको स्वरूप बताऊंगा अभी दूसरी प्रतिमा का, तो आपको लगेगा कि साधारण जीव को ये प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। सही बात। तो विरले ही जीव होते हैं जिनको पहले गुण स्थान से इतनी ज्यादा उनकी वीतरागता बढ़ने लगती है कि वहां पर उसको फॉर्मल आने की देर है और वो पंचम गुण स्थान में आ जाते हैं। प्रोविजन तो बना रखे हैं ना भाई साहब। डायरेक्ट जाना चाहे तो जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं जाएगा ना, मतलब विरले होते हैं, ऐसा नहीं, ये हंसी खेल नहीं है। कोई भी ये सोच ले, हाँ मतलब इतना आसान नहीं है। हम सोच ले अरे साहब हम तो पूरा एक डबल एग्जाम देंगे और पहुंच जाएंगे वहां। पहला एग्जाम देने में पसीने आ जाएंगे डबल। वो तो बहुत विरले लोग होते हैं, हर कोई का नहीं होता। तो भाई साहब मैं समझाऊं आपकी इन बात से, जब चतुर्थ गुण स्थान आता है तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है। जब वो प्रतिमा धारण करने के लिए तैयार होता है शपथ लेने से पहले, तो आप कहते हैं वो तब प्रतिमा बनती है दर्शन प्रतिमा। व्रत धारण करने के लिए, प्रतिमा धारण करने के लिए, व्रत धारण करने के लिए जब तैयार हो जाता है नहीं वो नहीं, व्रत धारण कर तैयार हो जाता है तब वो नहीं, चौथे पंचम दूसरी प्रतिमा के लिए तैयार होता है।
नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था भाई साहब, चौथे गुण स्थान में ही क्या प्रतिमाएं शुरू होती हैं या कि दूसरे गुण स्थान से, वो पांचवें गुण स्थान से प्रतिमाएं शुरू होती है, ये बता दीजिए। हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तीर्थंकर 14 गुण स्थानवर्ती होते हैं? तीर्थंकर कितने गुण स्थानवर्ती होते हैं? तीर्थंकर 13वें गुण स्थान से भगवान बनते ना। अच्छा, और अरिहंत भी? अरहंत जो है वो साधारण केवली होते हैं, तीर्थंकर भी अरहंत होते हैं, साधारण केवली भी अरहंत होते हैं। अरहंत का अर्थ क्या है? जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, है ना, वो सारे अरहंत हैं। अरहंत की 2 कैटेगरी हो गई, एक साधारण केवली और एक तीर्थंकर केवली। जिनके जो 5 कल्याणक होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं यहाँ कर्म भूमि में, ठीक है ना। और जिनके ये कल्याणक नहीं होते, उनका सीधा खाली एक मोक्ष कल्याण दीक्षा कल्याणक होता है। कल्याणक भी ऐसा नहीं होता फॉर्मल, मतलब वो दीक्षा धारण होती है, केवल ज्ञान होता है। वो साधारण केवली हैं सभी, चाहे साधारण केवली हो चाहे वो तीर्थंकर केवली हो, सभी अरहंत कहलाते हैं। ठीक है निशु जी अंकल। देखो मैं जो सर कह रहा था ना उस दिन कल, जो मेरा मतलब ये था कि जो जीव अगर सम्यक दर्शन के रास्ते पे चल रहा है, तो उसके भाव अपने आप ही जो व्रत प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा है, उनको भी वो सहज भाव से अडॉप्ट कर लेता होगा। मतलब उसके व्यवहार में वो चीजें आ जाती होंगी, क्योंकि उनको उसको राग उसमें काफी कम हो जाएगा, तो चीजों से जो अपने आप ही वृत्ति हो जाए कुछ कई चीजों के लिए। तो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं उसका जरूर बताऊंगा आपको। ऐसे जीव होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। नहीं होते तो कैसे बताते कि पहले गुण स्थान से 5वें में आता है जी? तो हर एक तो आ नहीं सकता, लेकिन जो आते हैं उनके भाव क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, 5 अणु। हमारी बात जो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कि प्रतिमाएं चौथे गुण स्थान से स्टार्ट होती है, 5वें से। मैं आपको बताऊंगा भाई, आपका प्रश्न मेरे पास है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है। फलतः उसको व्रत प्रतिमा में निषिद्ध राग भाव नहीं होते, इसलिए उनके त्याग की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति वह निश्चय प्रतिमा है। वह 12 देश व्रत के कषाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। देखो इसमें जो 2 तरह की कैटेगरी दी है आपको, मैंने वो जो वीडियो भेजा वो आप सुनेंगे, संजीव गोदा जी का, बहुत उन्होंने दिया। अच्छा, इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति वह निश्चय प्रतिमा है। शुद्धोपयोग के द्वारा उस जीव ने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और सम्यक दर्शन के फलस्वरूप उसके चित्त में जो आत्मानुभूति हुई थी, वो आत्मानुभूति जो है उसका स्वाद जो है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को 6 महीने के बाद में रिपीट होता है। 6 महीने के बाद में उसको फिर से वैसी आत्मानुभूति होती है। लेकिन जो दूसरी प्रतिमा का धारी है, वो जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, उसको 15-15 दिन के बाद में फिर से वैसी ही आत्मानुभूति होती है। तो एक तो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है और दूसरा एक ही वो ज्यादा देर तक उसमें टिक पाता है। ये दूसरी प्रतिमा का मैं आपको स्वरूप बता रहा हूँ। पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है। फलतः उसको व्रत प्रतिमा में निषिद्ध राग भाव नहीं होते। व्रत प्रतिमा में जो राग भाव जो नहीं आते, वो राग भाव वो अपने प्रयास से, पुरुषार्थ के द्वारा वो उनको नहीं आने देता, उसकी अपनी विशुद्धि वैसे बनी रहती है, इसलिए उनके त्याग की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन अगर ऐसे भाव आते हैं, आने की संभावना है, तो वो उससे पहले से परिचित होता है कि कौन कौन से भाव मेरे आते हैं, आ जाते हैं, उनमें वो नियम संयम पूर्वक दृढ़ता से अब पालन करता है। इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति वह तो निश्चय प्रतिमा है। शुद्ध परिणति मतलब वीतरागता का वो लेवल आ जाना जिसमें कि उसको वैसा दृढ़ता धारण करने का शुद्ध भाव आ जाता है, वो तो निश्चय प्रतिमा है। मतलब आंतरिक शुद्धि उस लेवल की आ जाना वो निश्चय प्रतिमा है। और बाहर में क्या होता है?
बाहर देश व्रत के कषाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। वो अब उसकी जो कषायों की मंदता है ना, जो सीवी जनता पूछ रहे थे कि वो कषाय की मंदता है जो कि वो मिथ्या दृष्टि को हो रही थी, और ये कषायों की मंदता में क्या फर्क है। वो कषायों की मंदता मैंने क्या बताया था कि वो उसको कुछ भोगों आदि से विरक्ति इसलिए हो गई है कि वो उनमें अब उसको आनंद नहीं आता, भेद विज्ञान पूर्वक नहीं, वैसे ही नहीं आ रहा, उदासीन हो गया है, उसको मजा नहीं आता, कुछ भी पिक्चर देखने में मजा नहीं आता, टीवी देखने में मजा नहीं आता, ज्यादा ऐसा गरिष्ठ भोजन करने में नहीं आता, पिकनिक पर जाने में मजा नहीं आता। ये ऐसी उदासीनता जो आई है, वो उदासीनता लगती तो ये है, उस जीव को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं मंद कषाई हो गया, लेकिन ये मंद कषाय के लक्षण नहीं। वो मंद कषाय वीतरागता पूर्वक या भेद विज्ञान पूर्वक होने वाली कषायों की मंदता वास्तव में वो मंद कषाय कहलाता है, और उन मंद कषायों की प्राप्ति के कारण जीव अब उन अणुव्रतों को धारण करने के लिए तत्पर होता है। तब समझिए उसकी अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय जो है चली गई, और उसको वीतरागता पूर्वक वैसे भाव आए, अंदर में तो शुद्धि पड़ी हुई है वीतरागता की, जो अपन ने पहले पढ़ा। इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध पर्ण की वह निश्चय प्रतिमा है, और बाह्य में अब उसको लगता है कि मैं इस अपनी भाव को बनाए रखने के लिए क्यों ना मैं व्रत धारण करूं, ऐसा भाव उसको आता है। मुझे व्रत धारण करके संकल्प पूर्वक उन राग भावों को अंदर प्रविष्ट नहीं होने देना है, क्योंकि अंदर की विशुद्धि इतनी आ गई है कि मुझे उसमें उस लेवल में बने रहने में ही आनंद दिखाई देता। ऐसा जीव अब संकल्प पूर्वक उन व्रतों को धारण करने के लिए तत्पर हो जाता है। अब देखो ये व्रतों का मैं आपको स्वरूप बताऊंगा तो आपको उसकी ग्रेविटी मालूम पड़ेगी। 5 अणुव्रत धारण करता है। 5 अणुव्रत कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों का एक देश त्याग करना 5 अणुव्रत है। इन 5 अणुव्रतों का स्वरूप कुंद कुंदाचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है। स्थूल त्रस्काय का घात, स्थूल मृषा अर्थात असत्य, स्थूल अदत्ता अर्थात पर का बिना दिया धन, पर महिला अर्थात पर स्त्री, इनका तो परिहार अर्थात त्याग, और परिग्रह तथा आरंभ का परिमाण। इस प्रकार 5 अणुव्रत हैं। 5 तो अणुव्रत है। इनका जो स्वरूप अपन ने जो पढ़ा उसमें और विस्तार से आप पढ़ेंगे। और 3 गुण व्रत धारण करता है, सब अपन ने पढ़ चुके हैं। 3 गुण व्रत कौन से हैं? दिग्व्रत, देश व्रत, दिग्व्रत भोगोपभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड व्रत। ये 3 गुण व्रत हैं। और दिग्व्रत को किसे कहते हैं? परिणमित दिशाओं से आगे नहीं जाने का परिमाण कर लेना दिग्व्रत कहलाता है। मैं दिशाओं का मैंने बंधन कर दिया कि भाई साहब पूर्व दिशा में मैं इतना ही आगे जाऊंगा, या पूर्व दिशा में जाऊंगा ही नहीं, पश्चिम में नहीं जाऊंगा, उत्तर में ही जा सकता हूँ, और उसका भी फिर प्रमाण करेगा बाद में। तो दिग्व्रत हो गया। दिग्व्रत के बाद उसको देशव्रत कहते हैं, जिसमें अपन उसमें भी लिमिट बांध लेते हैं कि मैंने अपन पूर्व में जाने का तो रखा है, छूट रखी है, लेकिन उसमें भी नियम धारण करता है, आंशिक में उसमें भी इतना ही जाऊंगा। तो दिग्व्रत के बाद में फिर देशव्रत आता है। फिर भोगो भोग परिमाण व्रत, जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं, जैसे भोजन आदि। जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं, जैसे मकान, वस्त्र आदि। भोग और उपभोग की वस्तुओं का परिमाण करना भोगो भोग परिमाण व्रत है। ये दूसरी प्रतिमा वाला ये सब धारण करने वाला है। फिर एक अनर्थ दंड व्रत, बिना प्रयोजन दिग्व्रत की सीमा के अंदर भी मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं करता, अनर्थ दंड व्रत है ना। अपन जैसे हमने बना लिया कि यहाँ से मैं आधा किलोमीटर या और कम समझ लो कि 100 मीटर से आगे तक का नहीं जाऊंगा, 100 मीटर के इसमें दायरे में ही रहूंगा। अब वो कोई बात बाहर में बैठा हुआ है, 100 मीटर के बाहर में आपको कुछ भोजन लेकर खड़ा हुआ है, और आपको यहाँ परोस के चला गया और 100 मीटर दूर जाकर खड़ा हो गया, तो आपको भाव आया कि अरे यार भोजन तो और चाहिए, ये पट्टी हलवा खत्म हो गया। तो अब क्या करोगे? यहाँ से एक पत्थर फेंक के मारोगे उसको हलवे के ऊपर, है, जिससे सामने वाला संकेत समझ जाए आपका कि आपको हलवा चाहिए। ये मैं आपको एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें दोष लगेगा। अगर आप किसी भी तरह से कोई संकेत क्रॉस कर गए ना, हाँ संकेत मतलब आपने थोड़ी क्रॉस किया, पत्थर ने किया,
अपने भावों से 100 मीटर पत्थर तो अलग है, पत्थर तो अलग, इशारा भी कर दोगे आप जहाँ से, इशारा भी तो अगर कर दिया उसमें भी दंड लग जाएगा। हाँ, वो तो बहुत दूर है। आपने आप भावों से 100 मीटर से आगे पहुंच गए, उसके लिए आपने कोई भी फिजिकल मोड अपनाया हो, चाहे आप इशारा करो, चाहे पत्थर फेंको, चाहे किसी को भेजो वहां, है ना। वो किसी एक जमाई भाई साहब बहुत से कह रहे थे, भाई मेरा तो व्रत है, तू जरा कर लिया यार। नहीं, वो एक किस्सा आता ना कि एक दामाद जी जो गए अपने ससुराल में, तो उन्होंने, उनकी सासू ने बहुत सारा सामान ला के बनाया था और दूर रखा हुआ था, उसमें पापड़ वगैरह भी रखे थे, उनको पापड़ चाहिए था, तो वो मांगने में थोड़े संकोच कर रहे थे। उन्होंने बोला सासू माँ से कि माता जी आज मैं आ रहा था रास्ते में तो बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? बहुत बड़ा सांप मुझे दिखाई दिया, इतना बड़ा सांप जितना वो पापड़ रखे ना, वहां से लेके यहाँ तक का। याद आ गई पापड़ देने ने। याद आ गया, जमाई साहब को पापड़ तो दिए ही नहीं। तो इस तरह से जीव जो है वास्तव में इस संधियां निकालता है, ये व्रतों को धारण कर लेने में भी बीच बीच में संधियां निकालता है, क्योंकि अंदर के राग तो समाप्त हुए नहीं। अरे हम अभी तो गए, आपको याद है कि माँ गए थे ना, माँ बासी, तो कहा था आप फूल चढ़ा दो, उन्होंने कहा मेरा आप चढ़ा दो, बोले मेरा तो व्रत है। भाई तुम्हारा व्रत है तो हमसे क्यों कह रहे भाई फूल चढ़ाने के लिए। बाबूजी फिर किसने चढ़ाया फूल? अरे वो तो बात ही नहीं, भाई साहब को मालूम है, एक इंसान साथ थे उस समय, बोले भाई साहब मुझसे बोले बाबू चलो यार ज्यादा बहसबाजी मत करो। हाँ, तो बाबूजी पहले की पंगत ध्यान होगी आपको, अपने को पूड़ी चाहिए तो पूड़ी वाले देखो बगल में देखो पूड़ी नहीं है, अब तो इधर भी रख दे। सही कहा। तो देखो ये घटनाओं के माध्यम से वास्तव में जो अपन हल्का फुल्का ये मनोरंजन कर रहे हैं ना, उसके पीछे अपन वो समझ रहे हैं कि ये सब हमारी कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों से निकल करके वो जो जीव है, जैसे संयम में स्थापित होना है, हमारे जो आचार्य हैं वो सब इनसे निकल के गए हुए हैं, इसलिए उनको सम्मान है कि जीव कैसे कैसे स्वांग बनाता है, कैसी कैसी राग आदि भावों को प्रकट करने की, अपनी उन पंचेंद्रिय के विषयों को की पूर्ति के लिए क्या क्या करता है। लेकिन सब में दोष लगता है, क्योंकि वो जो दोष है आपके आंतरिक भावों से प्रकट होते हैं और तत्काल कर्म बंद होते हैं। इसलिए ये मत समझना कि किसी ने नहीं देखा, मेरे भाव कौन जानता, तुरंत ही वहीं के वहीं तो आत्मा है, वही आत्मा कर्म बंद कर रही है, वहीं के वहीं कर्माण शरीर है ना। मुंशी जी बैठे हुए लिखने के लिए। हाँ, चित्रगुप्त जी बैठे हुए, तुरंत लिख देंगे। भोगो भोग परिमाण व्रत हो गया, अनर्थ दंड व्रत हो गया, बिना प्रयोजन दिग्व्रत की सीमा के अंदर भी मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं करना, अनर्थ दंड व्रत है। फिर शिक्षा व्रत लेंगे उसके बाद में, ये गुण व्रत हो गए। शिक्षा व्रत, व्यवहार से आगे आगे की प्रतिमाओं में विशेष आसक्ति घटाने के लिए शिक्षा रूप यानी अभ्यास रूप होने से इन व्रतों को शिक्षा व्रत कहा है। शिक्षा व्रत 4 होते हैं, देश व्रत, सामायिक, रोषधोपवास और वैयावृत्ति, जिसे अतिथि संविभाग भी कहते हैं। देश व्रत कौन से होते हैं? दिग्व्रत की सीमा के अंदर निश्चित किए गए स्थानों में आने जाने में और भी कमी कर देना, ये देश व्रत शिक्षा व्रत है ना। और सामायिक क्या है? तीसरी प्रतिमा के योग्य सामायिक का अभ्यास करना, अगली प्रतिमा में जाना है ना, उसका अभ्यास दूसरी प्रतिमा में ही करना, ये सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। सामायिक प्रतिमा आने वाली ना, देश व्रत तो गुण व्रत में आता है ना सर। गुण व्रत में तो आया दिग्व्रत, देश व्रत गुण, हाँ गुण व्रत में है ना सर। ये 3 गुण व्रत होते हैं, दिग्व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुण व्रत हैं। ठीक है। नहीं सर, भोगोपभोग इसमें जो ये है ना शिक्षा व्रत में है, भोगो भोग शिक्षा व्रत में डाला, यहाँ पर जो जैन धर्म जानिए में अलग कैटेगरी में डाला हुआ है। ओके। लेकिन ये जो देश व्रत है, देश व्रत किस में आता है? दिग्व्रत में जो आपने सीमाएं ली थी उनको और घटा देना, उसी डायरेक्शन में से आपने पूर्व दिशा में आपने रखा था कि मैं जा सकता हूँ, बाकी दिशाओं में नहीं जा सकता, और उसमें कितनी दूर जा सकता हूँ इसका परिमाण करना, वो देश व्रत में आता है। देश का मतलब होता है आंशिक, उसका अंश जो है बनाना।
फिर इसी वजह से आचार्य श्री अजमेर नहीं जा रहा है। आपका चीज काम नहीं कर रहा भाई साहब, वो कम्यूट बराबर आपका वो नहीं काम कर रहा इंटरनेट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आचार्य श्री इसी व्रत की वजह से नारेली नहीं जा रहे क्या? हाँ, हो सकता है, उनकी बात वही जाने, बहुत गंभीर है। नहीं, मतलब वो तो बहुत गंभीर है, वो तो मतलब ये आपने बात कही, बताया आपने, हो सकता है। तो ये से उसकी कोरिलेशन लग रहा है, मतलब वो तो देखो उनका तो कुछ है मामला। वो तो जो मुनियों को जो आदेश भी देते हैं कि तुम राजस्थान से बाहर नहीं जाओगे, हाँ, या तुम एमपी से बाहर नहीं जाओगे, उसके पीछे उनका कुछ चिंतन रहता है। हाँ, और वो जो है वो फलीभूत होता है। जैसे उन्होंने प्रमाण सागर जी को बोला था कि तुम जयपुर में रहोगे, उस टाइम वहां पे जयपुर में वो क्या क्या हुआ था, घटनाएं हुई थी, और वो वहां थे, तो वो उनकी वजह से बहुत सद गई, हो अच्छा धर्म की प्रभावना हुई थी। प्रमाण सागर जी ने भी बाद में बताया था कि ये जो है हमको नहीं मालूम था कि क्यों उनको ये आदेश दिया गया। तो ऐसा उनको जो जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं, जो चरित्र का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, वो इस तरह की टेलीपैथी हो जाती है। वो कलकत्ता जाने वाले थे तो उनको वहीं रोक दिया था, जयपुर में रोक दिया था उनको। आप कलकत्ता मत जाइए, आप यहीं रहिए। और जबकि उन्होंने आगे वायदा कर दिया था कि लोगों को भी मैं आऊंगा, तो फिर उसमें लेकिन उन्होंने गुरुदेव को आगे कि भाई आप यहाँ से जाओगे नहीं। हम तो प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हैं। 3-3 बार जो है आचार्य श्री हमारे छोटे से गांव में आए और लोगों ने तमाम बाधाएं लगाई, उसके बाद भी पहाड़ी चढ़ के आए। बताओ उनको किसने बताया? इस छोटे से जो गांव में ऐसा उनको क्या सूझा? तो जरूर रहा होगा, कुछ उनको दिखाई दिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देश व्रत हो गया। फिर सामायिक, तीसरी प्रतिमा के योग्य सामायिक का अभ्यास करना सामायिक नामक शिक्षा व्रत है। प्रोषदोपास, चौथी प्रतिमा के योग प्रोषदोपास करने का अभ्यास करना प्रोषदोपास शिक्षा व्रत है। फिर वैयावृत्ति, अतिथि संविभाग, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका आदि धर्मात्माओं को यथा योग्य विधि पूर्वक देने योग्य वस्तुएं देना एवं यथा योग्य सेवा करना वैयाव्रत या अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत है। ये 12 व्रत पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक को निरतिचार एवं निशल्य रूप से होते हैं। ठीक है सर, अब मैं जरा बहन जी को जरा इनवाइट करूंगा। बहन जी बताएंगी कि ये पंचम गुण स्थान जो है कहाँ से शुरू होता है। बहन जी है? दूसरी प्रतिमा से शुरू होता है कि आज आपने लगा लिया? अरे वो मेरा काम नहीं कर रहा था तो मैंने ये अद्विक का लगाया। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को सुनने वालों को ऐसा लग रहा है कि हमको भी बहुत जोर से सुनाई दे रहा है। मेरा ईयरफोन खराब हो गया था, वो काम नहीं कर रहा था, तो अद्विक का लगाना पड़ा। बढ़िया है। बताइए बहन जी, ये दूसरी प्रतिमा से शुरू होता है या पहली होता है या दूसरी प्रतिमा से? नहीं, प्रतिमाएं जब स्टार्टिंग में जब प्रतिमाएं ली जाती हैं तो 2 ही प्रतिमा ली जाती है एक साथ, एक प्रतिमा नहीं ली जाती। सम्यक दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा। बिल्कुल सही बात। और पंचम पता तो 5वां गुण स्थान हो गया। हाँ, वहीं से 5वां गुण स्थान प्रारंभ होता है। बस वही चौथे गुण स्थान से नहीं होता। बाबूजी सुनने दो बाबूजी। चौथे गुण स्थान में प्रतिमाएं नहीं होती हैं, कोई भी प्रतिमा नहीं होती, बस केवल सम्यक दृष्टि मात्र कहलाता है, वो भी अविरत सम्यक दृष्टि, क्योंकि व्रत नहीं। तो जब व्रत हो जाते हैं तो जब व्रत प्रतिमा ली जाती है तो एक प्रतिमा नहीं ली जाती है। अभ्यास करने के लिए कोई ले ले तो अलग बात है कि मैं एक प्रतिमा का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन अभ्यास करने के लिए भी उसके साथ में व्रतों का अभ्यास किया जाता है। तो 2 ही प्रतिमा। एक बार जब निर्वाण सागर महाराज से बात हुई थी कि एक प्रतिमा देने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि एक प्रतिमा नहीं दी जाती है, 2 ही प्रतिमा दी जाती है, और 2 प्रतिमा से फिर तभी 5वां गुण स्थान प्रारंभ होता है। बहुत बढ़िया, उससे पहले नहीं होता। तो बाबूजी का कंफ्यूजन था जो वो भी दूर हो गया। नहीं, मैं तो बहुत कंफ्यूजन था भाई साहब। मैं तो आपसे पूछ रहा था, मैं तो आपसे कह ही रहा था कि प्रतिमाएं जो है 5वें गुण स्थान से ही होती हैं। नहीं, बिल्कुल अभी ये सबको स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। मुझे ही पहले बहन जी ने बता चुकी है ना, बहन जी पहले उद्बोधन कर चुकी हैं इस बारे में, मैंने सुना बहन जी के मुंह से ही।
मतलब ये हुआ कि वो जो जोड़ा है, पहली प्रतिमा का दर्शन प्रतिमा और दूसरा व्रत प्रतिमा, ये मिला करके जब धारण की जाती है तब पंचम गुण स्थान वो प्रत्यक्ष ख्यान चली जाती है तभी मिलता बनता है। क्योंकि देखो ऐसा मैंने आज बहुत सारे ग्रंथ देखे लेकिन कहीं ऐसा दिया नहीं। इस तरह की जो क्लैरिटी अभी आई है, ये मैंने बहुत सारे वीडियो भी सुने, आज सारे दिन भर ये किया, लेकिन कहीं भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि भाई जो पहली वाली प्रतिमा है वो आपकी चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर निकल गए और पांचवें में आए नहीं, तो वो प्रतिमा का क्या उद्देश्य है। और दूसरी प्रतिमा में विधिवत जो है व्रत संयम आदि बताए गए हैं, जो 12 व्रत आदि भी बताए, और वास्तव में संकल्प पूर्वक तो व्रत प्रतिमा से ही शुरू हुआ, लेकिन वो उनका जोड़ा है, कॉम्बिनेशन है, पंचम गुण स्थान शुरू होता है। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। अगर अलग से मानना चाहेंगे तो दूसरी प्रतिमा से ही आप पंचम गुण स्थान मानेंगे, क्योंकि वहीं से व्रती है, व्रती वहीं से है, वहीं से व्रती है। फॉर्मली जैसे मैंने कहा ना कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम तो तब हुआ कि मैं इनका पालन करूंगा, ऐसा संकल्प पूर्वक जो है नियम पूर्वक जो प्रतिमा से ही धारण हुआ, और तदनुसार ही, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ऐसा जीव अब जो है व्रत नियम संयम विधिवत धारण करता है संकल्प पूर्वक, तो वो दूसरी प्रतिमा में ही होता है। सही है, सही। अगर किसी ने संकल्प पूर्वक दोनों प्रतिमाएं नहीं ली हैं और पूरा का पूरा वो दो प्रतिमा का आचरण कर रहा है, तब भी वो पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं कहलाता। नहीं कहलाता, सही, बिल्कुल सही। क्या क्या फिर से बोलिए बहन जी। मान लो कोई दो प्रतिमा का पूरा यथावत पालन कर रहा है, बिल्कुल जैसा करना चाहिए वैसा पालन कर रहा है, लेकिन उसने उन प्रतिमाओं का संकल्प नहीं किया है, तो तब तक वो पंचम गुण स्थान वाला या व्रती शावक नहीं करना। हाँ, वो तो बराबर संकल्प पूर्वक ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ठीक है सर, सब लोगों समझ में आया। बहन जी अप्रत्यक्ष ख्यान कषाय का इसमें क्या संबंध है? अप्रत्यक्ष ज्ञान और कषाय का इसमें उपशम हो जाता है। हाँ, इस चौकड़ी का उपशम हो जाता है जब पंचम गुण स्थान होता है और जीव संकल्प पूर्वक उस रास्ते पे चलता है, उसके भाव भी उसी प्रकार के होते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, जब वो 5वां गुण स्थान होता है तब से उसे 15 दिन में एक बार फिर से उस आत्मानुभूति का अनुभव होने लगता है, तो ये उसके अंदर में प्रक्रिया होती है। बाहर में उसका जो है, जो गुण सम्यक दृष्टि के जो गुण बाहर लक्षण में देखने में आते हैं, प्रसम, आस्तिक्य, संवेग, अनुकंपा, इस तरह का उसका आचरण होता है। और व्रतों का जिस तरह से कथन किया गया है उस तरह से वो नियम पूर्वक अपनी क्रियाएं करता है, और अप्रत्याख्यानावरण चौकड़ी का उसका अभाव होता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। थैंक यू बहन जी, बहुत धन्यवाद। उन्होंने क्या कहा बहन जी ने, अभाव का अर्थ क्या है? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अभाव का अर्थ क्या है? क्या वो सत्ता में से अभाव नहीं होता, उपशम हो जाता है। उपशम हुआ, उपशम हो जाता है। क्यों हुआ उपशम बाबू जी, मालूम है? हाँ, जैसे अनंतानुबंधी का भी उपशम ही हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो रिवर्सल अभी तैयार है। अगर वैसे हाँ, बिल्कुल सही। हाँ नहीं, वो छाया उपसमक में चला गया ना, वो जो पहला जो सम्यक दर्शन हुआ था वो औस्मिक हुआ था, और ये वो छाया उपसमक हो गया। अब छाया उपसमक जब चलता रहे, जब तक उसे दबी रहेंगी, और अगर छाया बनेगा तब ये अभाव चला जाएगा, सब चली जाएंगी हमेशा के लिए। बराबर। तो इस तरह से हमने दूसरी प्रतिमा का ये स्वरूप पढ़ा। तो दूसरी प्रतिमा में थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने इसमें विशेष टाइम लिया। बाकी की जो प्रतिमाएं बिल्कुल सिंपल हैं, आपकी जैन धर्म जानिए में भी जो दिया है ना, तो वहां से भी अपना काम चल सकता है, क्योंकि सबके पास ये पुस्तक है। कौन से पेज पर था वो? 222 पे है ना? 223। हाँ, तो ये हमने दर्शन प्रतिमा पढ़ी, व्रत प्रतिमा पढ़ी, सामायिक प्रतिमा, प्रतिदिन 3 बार नियम पूर्वक सामायिक करने की प्रतिज्ञा लेना इस प्रतिमा में आता है। देखो अपन जाते हैं कई बार महाराज के दर्शन करने, तो बोलते हैं भाई साहब अब नहीं होंगे दर्शन, महाराज सामायिक में बैठ गए, है ना, और अपन वहां से चले आते। तो अपन सोचते हैं कि सामायिक क्या होता है, तो वो सामायिक बोलते हैं मुनियों का सामायिक में और गृहस्थों के सामायिक में क्या अंतर, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रतिमाधारी जिसने किया है, जो मुनियों के जब मूल गुण की बात करते हैं, मुनियों के जो गुणस्थान की बात करते हैं 6वें 7वें में, तो उसमें ये प्रतिमाएं समाहित हैं।
आगे आगे की प्रतिमा में ही पीछे पीछे की प्रतिमाओं की सारी चीजें समाहित होती हैं। जैसे तीसरी प्रतिमाधारी होगा तो दूसरी और पहली प्रतिमा के तो नियम संयम होंगे ही होंगे। जैसे हम क्लास में, जिसने 10वीं क्लास पढ़ी है उसने 7वीं 8वीं तो पढ़ी होगी ना, पहली से लेकर के पीएचडी वाला 12th क्लास का थोड़ी भूल जाएगा। हाँ, तो इसलिए सामायिक प्रतिमा में प्रतिदिन 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल नियम पूर्वक सामायिक करने की प्रतिज्ञा लेना इस प्रतिमा में आता है। इसमें 12 भावना, 16 कारण भावना, संसार भोगों की क्षण भंगुरता तथा आत्मस्वरूप आदि का चिंतन, पढ़ना नहीं, का चिंतन व नमोकार मंत्र आदि का। स्वाध्याय और सामायिक में क्या अंतर है? हाँ, स्वाध्याय और सामायिक में क्या अंतर है? बढ़िया बात पूछी आपने। हम बताओ भाई, ललित जी बताओ, स्वाध्याय और सामायिक। स्वाध्याय और सामायिक में, सामायिक में तो वो जो पश्चाताप वाला जो हम लोग करते हैं ना, जो स्वाध्याय तो चल रहा है अपना, यही तो स्वाध्याय कहलाएगा। ये तो स्वाध्याय होगा। सामायिक में वो जो करते हैं हम लोग ना, चिंतन करने को स्वाध्याय, चिंतन हाँ, चिंतन करते हैं। और जो भी आप चिंतन करेंगे, चाहे 12 भावना हो, आलोचना पाठ वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें आलोचना पाठ पढ़ो या नमोकार मंत्र का जाप करो, उसका चिंतन, उसका स्वरूप समझ के उसके अर्थ क्या है, उनका चिंतन करना ही सामायिक। देखो, समय का अर्थ आत्मा होता है, आत्मा होता है ना समय का। यस, सामायिक अर्थ क्या हुआ? आत्मचिंतन करना। अपने स्वरूप का चिंतन एकांत में बैठकर, जो स्वाध्याय द्वारा जो हमने अपनी ज्ञान को बढ़ाया है, जो बढ़ाना है, उसको प्रैक्टिकल करना एकांत में बैठ करके। ओ, मैं तो ऐसा हूँ, ये मेरा स्वरूप। जीव द्रव्य को जाना स्वाध्याय के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा जीव और अजीव के अंदर का भेद समझा, संसार के भोगों से अरुचिवान कैसे होना, ये मैंने स्वाध्याय में पढ़ा। अब उसको प्रैक्टिकल करने की बारी है। वास्तव में तो स्वाध्याय तभी फलीभूत होता है जब मैं उसको अपने जीवन में उतारने लगूं, और जीवन में उतारने की पहली स्टेज तो उसका चिंतन है। एकांत में जब जब समय मिले, भी बहुत बढ़िया समय है कोरोना का। इस संसार का जो है अस्थिरता, संसार की जो निरुपयोगिता है, उसका चिंतन करने का इससे बढ़िया क्या समय हो सकता है। संसार कैसा अस्थिर है, कैसा जो है रोगों से और सबसे भरा हुआ है, ये सब चिंतन करने के लिए, और जो हमने स्वाध्याय पढ़ा किया उसके माध्यम से जो स्वरूप जाना, उसका चिंतन भले ही आप 10 मिनट करेंगे तो वो क्या है, हमारा पाठ जो है, जैसे बोलते हैं पढ़ना और गुनना, ये गुनना है। 12 भावना पढ़ ली, राजा राणा छत्रपति, खुद भी पढ़ ली, दूसरे को भी सुना दी, तो भाई साहब वो पढ़ लेना। अरे उसमें कितनी अनुपम चीजें लिखी हुई हैं, वो हम भूल जाते हैं। उसमें तो ये भी लिखा है सब कुछ की जो है, बिन मांगे बिन चिंताए धर्म सकल सुख दे। तो हमने माना क्या इसको? हम तो रोज चले जाते हैं मंदिर में मांगने के लिए। हम ये भी जानते हैं कि दूसरे दर्शनों में भी दिया है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। लेकिन हम तो जाते हैं भीख मांगने। तो हमने क्या पढ़ा, क्या स्वाध्याय किया? जब तक वो जो कुछ पढ़ा है वो हमारे भावों में ना घटित होने लगे, और हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए सामायिक का विधान किया कि 3-3 बार करो। 3 बार छोड़ के हम 1 बार भी करें अच्छी तरह से। जो मैंने आज स्वाध्याय में जो पढ़ा है उसको एकांत में बैठ के एक रिवाइज तो करो, एक रिवीजन मारो। मैंने आज क्या पढ़ा, इतना ही कर लेना। मैंने आज प्रतिमा के बारे में पढ़ा, दूसरी प्रतिमा क्या है, पहली प्रतिमा क्या है, प्रोस क्या है, नियम संयम क्या होते हैं, उनका पालन करने से कैसे चित्त जो है मेरा जो है स्थिर होने लगता है, कैसे वीतरागता रिटेन होने लगती है। ये सब बात एक बार तो सोचो। रोज हमको ये करना है। 1 घंटे का हमने स्वाध्याय किया है, एक 10 मिनट का चिंतन जरूर करना। वो जरूरी नहीं कि हम 12 भावना पढ़े विधिवत किताब खोल करके, हम उस स्वाध्याय का ही चिंतन करें जो हमने किया है। 5 मिनट 10 मिनट जितना मन लगे तो समझ लो कि जीवन में वो घटित होने वाला है। अपन बोलते हैं साहब जीवन में तो उतरा नहीं, कैसे उतरेगा? पहले तो हम वही भूल जाते हैं। अपन कॉलेज में, स्कूल में जब से आते हैं, घर पे आते हैं तो होमवर्क करते हैं ना, तो होमवर्क में क्या होता है, इसलिए कि जो मैंने पढ़ा था वहां पर वो थोड़ा मुझे उसकी मेमोरी ताजा हो गया। तो ये होमवर्क है। निशु समझ गई? जी अंकल। ये जो सामायिक है ये वास्तव में इसका मूल है।
इसीलिए तो कहते जीवन के किसी भी पल में वैराग्य मर सकता है, अगर करते रहेंगे तो कभी भी तो बिल्कुल सही कहा। प्यारी तो चलिए साहब, जिनवाणी कैसे हो रहा है? इको हो रहा है। हेलो अभी ठीक है, अभी ठीक है। आरएल जैन साहब को आप म्यूट करिए। म्यूट हो जाओ भाई, अपने आप हो गए होंगे। चलो साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज का जो भी थोड़ा विषय अपना आगे बढ़ा, क्लियर हुआ कुछ थोड़ा? नहीं, बहुत बेसिक चीज क्लियर हुई आज। पहली और दूसरी प्रतिमा के बारे में जो कंफ्यूजन था, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा था। हम इधर उधर भटक रहे थे। एक तो ये ट्रांजिशन कैसे होता है, आप बोल रहे हो उसकी तैयारी होती है, तैयारी से जैसे आपने बोला ना, फिर 14वें गुण स्थान से जब सिद्ध में जाते हैं, जब 84 प्रकृतियों का विलय होता है, वैसी ट्रांजिशन स्थिति पहली और दूसरी की बन रही। कंफ्यूजन हो रहा है। और मैंने इतने वो सुने और कहीं भी इस तरह से उन्होंने स्पष्टता नहीं दिया। नहीं तो ये आप इतने गहराई में गए जी, और बहन जी भाई आप पहले बता चुके हैं संबंध में, तो आप ही ने बताया है। ये सब बातें जो मैंने बताई थी अभी, वो आप नहीं बताई हैं। बिल्कुल बताई होंगी बाबूजी। अभी पता नहीं अभी कैसे इस समय कंफ्यूजन कैसे हो गया, ये समझ नहीं, कंफ्यूजन नहीं हुआ। वो एक सीरीज थी, बहुत स्पष्ट बता चुके हैं इन चीजों को। तो देखो आपसे सीखी है। एक मिनट, ये तो अपन ने पहले ही बताया था कि वास्तव में पंचम गुण स्थान दूसरी प्रतिमा से चालू होता है। हाँ। लेकिन जो है उसके लिए जो मैंने ऐसा आपको सिमली दी ना, आवश्यक तैयारियां और ये सब जो है, तो कुल मिलाके वो दोनों का जोड़ा मिला करके पंचम गुण स्थान में स्थापित करता है। सही बात है। ठीक है साहब, तो अपन बात आरएल जन साहब। जी साहब, म्यूट करके। हाँ करिए। जिनवाणी स्थिति नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। देव द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जो पूजन रहन, तो तेरी क्षमा रहे तो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सीधे का लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो।